तो नेट की परीक्षा रद्द होने पर परीक्षार्थी कितने मायूस हैं, कैसे वो सिस्टम को कोस रहे हैं। एबीपी न्यूज ने तमाम छात्रों के परीक्षा रद्द होने पर उनके दुख को बांटने की कोशिश की है। आप भी सुनिए क्या कहना है इन अभ्यर्थियों का। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, ये हमारे भविष्य का सवाल है। हम कितनी मेहनत करते हैं, मतलब बहुत डिसहार्टेड फील हो रहा है सर इस वक्त कि हम स्टूडेंट्स ही हर वक्त उस चीज़ को क्यों फील आउट करें। काफ़ी टाइम से तैयारी कर रही हूँ, नेट हो गया है, इस बार जेआरएफ के लिए दिया था और उम्मीद भी थी कि जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन अब नहीं पता। इतनी मेहनत के बाद भी उसका कोई कंक्लूजन अच्छा आया ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है। टाइम ख़राब हुआ, इतना पूरा साल ही ख़राब हो गया। कल ही ये पता चला रात को कि पेपर कैंसिल हो गया है, एनटीए के थ्रू घोषणा कर दी है, तो उसके बाद मतलब थोड़ा धक्का सा लगा। नीट में अगर वहाँ पर नीट का पेपर लीक हो रहा है या फिर नेट का एग्ज़ाम रद्द हो रहा है, तो ये छात्रों के भविष्य के साथ साथ उनके परिवार के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा मेरे को लगता है सर। तो ये सभी अभ्यर्थी जो परीक्षा दे चुके थे लेकिन अब वो कैंसिल हो गई है, तो उनका गुस्सा और वो कैसे उनका रोना छूट रहा है, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, समझा जा सकता है कि कितनी मेहनत, कितनी तैयारी और कितना इंतजार उन्होंने इस परीक्षा का किया होगा। लेकिन रिजल्ट आता उससे पहले ही इस मामले में धांधली की वजह से इस पेपर को यहां रद्द करना पड़ा है। अभिषेक, आपके पास सबसे पहले आते हुए, क्योंकि इन बच्चों का, इन अभ्यर्थियों का रोना बता रहा है कि इसके पीछे उनकी कितनी मेहनत थी, जिस पर पानी फिर गया क्योंकि सिस्टम इतना खोखला है कि पेपर लीक होने को बचा ही नहीं पाता, चाहे पहले नीट की परीक्षा हो या फिर अब यूजीसी नेट की। बिल्कुल, आप देखिए चिलचिलाती धूप में ये परीक्षार्थी यहाँ पर क्यों प्रदर्शन करने पे मजबूर हैं। यहाँ पर जहाँ पर खड़े होना मुमकिन नहीं है, ये देखिए सारे विद्यार्थी हैं और अलग अलग संस्थाओं से आए हुए हैं और यहाँ लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने वो बस लगी है, इस बस में इनके कई साथियों को भर करके ले जाया गया है और इनकी एक ही डिमांड है। और हमारे साथ में अभिजीत घोष हैं, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अभिजीत, मैं देख रहा हूँ आप एकदम पसीने में तर हो गए हैं, आप सब लोग यहाँ जो आप लोग इकट्ठा है, शिक्षा मंत्रालय के ठीक सामने आप लोग बैठे हुए हैं। एक डिमांड बताइए, सबसे बड़ी डिमांड क्या है? सबसे बड़ी डिमांड जो है, जो एनटीए द्वारा कंडक्ट किया गई लगातार जो एग्जाम्स हो रही हैं, चाहे वो नीट एग्जाम हो और अभी जो सामने आई नेट, उसमें हम देखते हैं सीधे तौर पे धांधली सामने आई है, स्कैम सामने आया है। हमारा यही डिमांड है कि एनटीए जैसी संस्था को खारिज किया जाए, एनटीए को डिसबैंड किया जाए, बंद किया जाए, ये डिमांड लेके बैठे। कोई मिलने आया, कोई बातचीत हुई यहाँ पर अभी तक? हम यहाँ मिलने आए थे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान से। 2 बजे हमारा डेलीगेशन का हम कॉल दिए थे, लेकिन यहाँ जो पुलिस है वो बैरिकेड खड़ा करके हमें पहले मिलने नहीं दिया। उसके बाद जो हमारे साथी थे तमाम, उनको बसों में भर भर के जोर जबरदस्ती से डिटेन किया गया। और आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ, ये तो उपाध्यक्ष हैं और ये देखिए यहाँ पर ये जो विद्यार्थी, इसमें से नेट के भी एग्जाम दे चुके हैं। आप में से आप लोगों ने एग्जाम भी दिया है नेट का और यूजीसी नीट का? हमारे काफी साथियों ने एग्जाम दिया है नेट का और बहुत सड़क पे आके बैठने के लिए मजबूर है यहाँ पर एग्जाम देने के बाद। देखिए, हम टाइम एंड अगेन देखते हैं ये जो नेशनल ठग एजेंसी है, नेशनल टॉर्चर एजेंसी, जिसको हम एनटीए के नाम से जानते हैं, ये स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट करना इनकी आदत बन गई। यकीन नहीं उसकी। इनको हम, ये नालायक एजेंसी है, इस एजेंसी को कोई रेलेवेंस नहीं है आज की डेट में, इसीलिए हम यहाँ आके बैठे हैं। इधर भी बात करते हैं, आप लोगों ने भी एग्जाम दिया हुआ है? मैंने इस टाइम सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया था, पर हम देखते हैं कि जो सीयूईटी का एग्जाम भी कंडक्ट कराता है एनटीए, वो भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं कंडक्ट कराता है। हम देखते हैं बैठा एक बच्चा कितना हताश है, कितना परेशान है, उसके जहन में कितने सवाल हैं और सिस्टम की लाचारी उनके इन सवालों में समझ आ रही है। मैं अभिषेक आपका फिर से रुक करूंगी, लेकिन जरा कुछ और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, नीट विवाद और कैसे उस पर सवाल, ये बड़ी स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। बिहार में पेपर लीक नहीं तो एग्जाम से एक दिन पहले माफिया के पास कैसे पहुंचा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि वहां तक पेपर की कॉपी पहुंची कैसे। गुजरात झारखंड के 16 छात्रों को गोधरा का जय जलाराम स्कूल सेंटर ही क्यों और कैसे मिला, एक पर्टिकुलर सेंटर उन्हें किस तरीके से मिला। अब तीसरा सवाल हरियाणा में, देखिए झज्जर के हरदयाल स्कूल की प्रिंसिपल का दावा, टाइम बर्बाद नहीं हुआ तो ग्रेस मार्क्स क्यों, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे विवाद में खड़ा हो जाता है। लेकिन सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किस आधार पर किया और इसके पीछे का फॉर्मूला क्या था कि सिर्फ इतने ही बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। 9 अप्रैल को एक दिन के लिए विंडो खोलकर 24,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया गया, एक ही दिन के लिए विंडो
विंडो क्यों खुली और उसकी जानकारी सबको क्यों नहीं थी? क्या ग्रेस मार्क्स के लिए एनटीए की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली गई? कोई फॉर्मूला बनाया गया था? क्योंकि इससे पहले तो ऐसा हुआ नहीं था, फिर इस बार क्यों? सुप्रीम कोर्ट से खिलाफ में फैसला आया तो नीट की काउंसलिंग का क्या होगा? क्योंकि काउंसलिंग तो अब भी जारी है, वो क्यों नहीं रुक रही है? और फिर इसको लेकर ये तमाम सवाल सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, उनके परिवार और पूरे देश भर के लोगों के जहन में उठ रहे हैं। आइए आपको अब जयपुर लिए चलते हैं। मनीष हमारे साथ हैं और संभवतः उनके साथ कुछ स्टूडेंट भी होंगे, क्योंकि मनीष, ये कुछ बच्चों के भविष्य का सवाल नहीं है, ये उन तमाम लोगों का भी सवाल है जिनके परिवार भी उसमें जुड़े हुए हैं, जिनकी उम्मीदें इस पेपर लीक के बाद टूट चुकी हैं। छात्रों से जरा बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं वो? श्री 9 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था और सब हताश होंगे स्वाभाविक तौर पर। जैसे आपने उनके परिवार का भी जिक्र किया, ये तमाम वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस नेट की परीक्षा के लिए अपना आवेदन भरा, उसके बाद परीक्षा में बैठे। आपका नाम बताएं, किस सब्जेक्ट से बैठे? मैं कुलदीप सिंह नाम है, कुलदीप सिंह डोमोलिया नाम है, और मैं पॉलिटिकल साइंस से सब्जेक्ट से था। एग्ज़ाम रद्द हो गया, अब आपके मन में क्या है? बहुत गलत हुआ जो एग्जाम रद्द हुआ है, और मेरी अच्छी तैयारी थी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था, तो नेट का भी फॉर्म भरा हुआ था। वैसे मेरी नेट 3 बार हो चुकी है, 16, 17, 18 में, और लेकिन अब की बार मैं जेआरएफ के लिए था और अच्छा पेपर हुआ था, तो रद्द हुआ, बहुत दुख हुआ। आप क्या कहते हैं, आपने किस सब्जेक्ट में दिया? मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। मैं पिछले 1 साल से नेट की तैयारी कर रहा था। पिछले 2 महीने पहले मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था, और कल मैं 18 तारीख को पेपर दे के आया नेट का। बड़ी उम्मीद थी कि इस बार पेपर निकल जाएगा, लेकिन मैं उन सभी मंत्रियों से और मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप उस विद्यार्थी का दर्द नहीं समझ सकते जो एक गाँव से कर्जा लेके अपने किसान माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जयपुर जैसे बड़े शहर में महंगाई के उस दौर में कमरा लेके तैयारी करता है, और 1 साल पूरे कमरे का किराया देता है और अपने माँ बाप के सपनों को दिमाग में रख के तैयारी करता है। लेकिन जब एग्जाम देने के बाद ये खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, तो पीछे की कहानी है जो यहाँ पर ये स्टूडेंट बता रहे हैं, कितनी मेहनत होती है और वो मेहनत चकनाचूर हो गई है इस पेपर रद्द होने के बाद।